गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। सो गाइस, डेली रूटीन में एज़ यूजुअल सेम रूटीन होती है, घर के काम काज, सफाई सुथराई और बस। यहाँ पर मैंने अपने किचन क्लीन कर लिया था सुबह नाश्ते के बाद, और सफाई वगैरह भी कंप्लीट मैंने कर ली थी। लास्ट पर किचन रह जाता है, किचन को भी मैंने समेटा और उसके बाद मैं रेडी करती हूँ आर्यन को ड्रेस अप करने के बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ। कोशिश होती है कि मैं आर्यन को नाश्ता वगैरह करने के बाद रेडी करूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो खाते हुए काफ़ी ज़्यादा कपड़े गंदे कर देते हैं, और मैं चाहती हूँ कि जब वो न्यू ड्रेस पहने तो वो बिल्कुल भी गंदा ना करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से कपड़े गंदे कर ही देते हैं। दिन में 1 से 2 बार आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। सो उसको रेडी करने के बाद मैंने उसको दिए थे फ्रूट्स वगैरह काट कर, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था। आजकल आर्यन की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। सो स्कूल भी नहीं जा रहा, उसको छुट्टियाँ मैंने करवाई। गोल्डन वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है, छुट्टियाँ एंड हो चुकी हैं, लेकिन एंड होने के बाद भी आर्यन जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो वो नहीं खा रहा था, तो मैंने सोचा उसको थोड़े से फ्रूट्स वगैरह काट दूँ ताकि वो कुछ ना कुछ वो खा ले। सो गाइस, जैसा कि आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने काम निपटा लूँ, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारूँ, क्योंकि फ्राइडे होता है। फ्राइडे में सबकी शायद यही रूटीन होती होगी कि गुस्ल वगैरह करना, कपड़े चेंज करना, और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ना। और मैं जो है जुम्मे के दिन खास जो है वो वज़ाइफ पढ़ती हूँ। जुम्मे के दिन के लिहाज से सूरत कैफ, सूरत काफ और सूरत फ़तह ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। हर जुम्मे के दिन आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह के कलाम में तो वैसे भी बहुत बरकत होती है। और अब जो है वो मैंने कुरान पाक शुरू किया है तर्जुमे के साथ, और मैं हर रोज़ जो है वो डेली थोड़ा थोड़ा जो है वो कुरान पाक पढ़ती हूँ तर्जुमे के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज आती है, आपके इल्म में इजाफा होता है। खाली कुरान पढ़ना और तर्जुमे के साथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। आपको समझ आती है, आपको पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमसे क्या क्या इरशाद फरमाया हुआ है। आपको काफ़ी ज़्यादा उससे नॉलेज मिलती है। घर के कामों के साथ साथ अगर आप साथ साथ नमाज को कायम करें, कुरान पाक भी पढ़ें, तो आपके रिज़्क़ में भी काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है, और आपके दिन के काम काज और डेली रूटीन में भी आप में काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है, और आपका दिन भी काफ़ी अच्छा गुजरता है। कुरान पाक पढ़ने के बाद बारी आ गई थी नमाज की। मैंने नमाज़ अदा की, और जुम्मे के दिन मैं नमाज तस्बीह भी पढ़ती हूँ हर फ्राइडे को। ये भी मेरी रूटीन में शामिल होती है। नमाज तस्बीह पढ़ती हूँ, उसके बाद तस्बीहात होती हैं वो पढ़ती हूँ, और ये मेरी फ्राइडे की रूटीन होती है। सो गाइस, फ्री होने के बाद मैं आर्यन को लेकर आ गई थी नीचे। यहाँ पर आर्यन की जब से न्यू बाइसिकल खरीदी है तब से आर्यन जो है वो बिल्कुल भी घर पर नहीं टिकता। हर टाइम उसको चाहिए होता है कि मैं साइकिल ही चलाता रहूँ, और घर में इतनी जगह नहीं होती है कि वो खुले तरीके से आसानी से और ज़्यादा टाइम के लिए साइकिल चला सके। इसलिए मैं इसको अपार्टमेंट के नीचे बाहर ले आई थी, ताकि ये अपनी साइकिलिंग को जो है वो एंजॉय कर सके। और बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हुआ था, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर था। सो मैंने सोचा हम वेदर एंजॉय करते हैं, और आर्यन जो है वो साइकिलिंग को एंजॉय सो गाइस, यहाँ पर हम लोग गए थे 2 दिन पहले ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पर मैंने ग्यूम सुपर से हमने ग्रॉसरी की थी, तो ये क्लिप्स तब के हैं। सो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए हैं। ग्यूम सुपर में इतनी ज़्यादा वैरायटी है हलाल की, जो कि पहले हमें मालूम नहीं थी। अब जब से मैंने ऐप डाउनलोड किया है तब से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हुआ है, कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता नहीं थी, जो कि मुझे बाद में पता चली कि इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हलाल हैं। ज़्यादातर वैरायटी आपको ग्यूम सुपर में हलाल ही मिलेगी। आपको अगर टैग नज़र नहीं आता तो भी, लेकिन आपके पास जब वो ऐप होता है हलाल जापान, आप उससे सर्च करके देख लेते हैं। QR कोड को स्कैन करके वो भी आपको बता देता है कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी चीज़ें हराम। और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, स्टेक्स, बिस्किट्स वगैरह जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये सब की सब जो है वो हलाल हैं। क्योंकि ये भी स्नैक्स में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर जो कि हलाल है, पर आप लोग इजीली और आसानी से आप बिना किसी डर के ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी ग्रोसरी कंप्लीट की, और आर्यन ने अपनी कंप्लीट की, और यहाँ पर हम बिलिंग के लिए वेट कर रहे थे। सो यहाँ पर अभी हमारी बारी आ गई थी बिलिंग की, और बिलिंग करवाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे अपने घर।
बारी आ गई थी कुकिंग की। डेली रूटीन में कुकिंग तो मस्ट ही शामिल होती है, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कुकिंग करनी ही पड़ती है। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चिकन को फ्राई कर रही हूँ KFC स्टाइल में। यहाँ पर चिकन को मैरिनेशन मैंने कर दी थी और इसको मैंने रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स करके तमाम स्पाइसेस ऐड करके और इसको मैरिनेशन करके मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पर जब मैरिनेशन कंप्लीट हुई थी उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर इनको फ्राई करने की बारी आ गई थी। सो गाइस, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है और ये थी फाइनल लुक। और साथ में मैंने बनाई थी मटन बिरयानी, और यहाँ पर इसकी फुल वीडियो तो नहीं मैं बना पाई। सो लास्ट पर जब हम सर्व कर रही थी मैं, तो तब की जस्ट मैंने वीडियो कैप्चर कर ली थी। सो गाइस, खाने से फ्री होने के बाद हम आर्यन को लेकर आ गए थे क्लिनिक पर, और आर्यन की तबीयत ठीक नहीं थी, रात पूरी ये खांसी की वजह से सो नहीं पाता था, इसलिए हम लोग आ गए थे इसको क्लिनिक ताकि मेडिसिन से इसको कुछ आराम आ जाए। सो यहाँ पर हम आए थे इसके चेकअप के लिए, और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग को करूँगी एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइज, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।